अभी हम लोग सत्संग योग द्वितीय भाग से महायोगी गोरखनाथ जी के पद को सुने हैं। इन्होंने संसार के लोगों से क्या कहा? इन्होंने संसार के लोगों से कहा परमात्मा के संबंध में। बस्ति न शून्यं शून्यं न बस्ति, अगम अगोचर ऐसा। जो अगम है, अगोचर है, जो ज्ञान से परे हैं, उसको न आप बस्ती कह सकते हैं न शून्य कह सकते हैं। मतलब ईश्वर को न बस्ती कह सकते हैं न शून्य कह सकते हैं। क्या है वह? वह एक शक्ति है। ईश्वर एक शक्ति है। श्वेतकेतु नामक एक विद्यार्थी था। इनके पिताजी ब्रह्म ऋषि थे। अवसर पा करके श्वेतकेतु पिताजी के पास गए, प्रणाम किए और निवेदन किए कि पिताजी आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, ईश्वर का सही स्वरूप हमको ठीक ठीक बुद्धि में समझा दीजिए। इसे समझा दीजिए कि हम कहीं जाके समझा और जगह नहीं जाना पड़े, बुद्धि में ठीक समझा दीजिए। श्वेतकेतु के पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुमको ठीक से समझा दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। का कौन सा काम? काम यही, सामने में देखते हो बट वृक्ष है, हाँ देख रहा हो, जाओ उसका एक फल तोड़ के ले आओ, हम समझा देंगे ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। श्वेतकेतु आज्ञा पा करके वृक्ष के पास गए और एक फल तोड़ लिए। दो चार एक फल तोड़े, ले आए पिताजी के पास। पिताजी ले आया तो ठीक है, इसको तोड़ो। श्वेतकेतु क्या करते हैं, उस वट वृक्ष के फल को ऐसे करके तोड़ते हैं तो दो फांक हो गया। इसमें क्या देखते हो? कि पिताजी बीज से भरा हुआ है। ठीक है, एक फांक को तो फेंक दो, तो फेंक दिए। अब ये दूसरे बीज में जब जैसे फांक में जो बीज भरा हुआ है उसमें से एक निकालो, दो चार नहीं, एक निकालो। चुटकी से एक बीज को निकाल लिए, इसको तोड़ो। श्वेतकेतु क्या करते हैं, किसी तरह से रगड़ करके बीज को तोड़े, तो हो गया दो फांक। ऋषि ने पूछा
अब क्या देखते हो? कहा 2 फांक हो गया। अच्छा 2 फांक हो गया। अब दोनों फांक को अलग अलग मिट्टी के नीचे गाड़ोगे, उससे वृक्ष होगा? अब नहीं होगा। दोनों फांक को अलग अलग गाड़ेंगे तो दोनों सड़ जाएगा। ऋषि ने पूछा अगर दोनों फांक सटा रहा था तब? सटा रहा था, मिट्टी से गाड़ते, उसे वृक्ष हो जाता। ठीक है, सटा रहा था तो वृक्ष होता, अलग अलग हो गया, अब वृक्ष नहीं होगा। अब तुम ही बताओ कि 2 फांक के बीच में क्या है जिसे गाछ होता? 2 फांक के बीच में तो कुछ भी नहीं है। कहा तुम जिसको कुछ भी नहीं कहते हो वही सब कुछ है, यही ईश्वर का स्वरूप है। अब देख कितना बारीक ज्ञान है। इसको तुम कुछ नहीं कहते वही सब कुछ है, यही ईश्वर का सही स्वरूप है। इसी को गोरखनाथ जी महाराज कह रही हैं, बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा। ईश्वर का ऐसा स्वरूप है, न बस्ती कह सकते हैं न शून्य कह सकते हैं। जिसको न बस्ती कह सकते न शून्य कह सकती हैं, वे सारी सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में सघनता के साथ ओतप्रोत व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर भी रखे हैं। आप समझने के ख्याल से तरह से कर सकते हैं। एक कांच का कोई बर्तन ले लें, मिट्टी पानी दोनों को घोल दें, पहले कांच के बर्तन में दे दें, छोड़ दो उसको स्थिर होने के लिए। आप देखेंगे, इस आंख से देखेंगे, धीरे धीरे मिट्टी बर्तन के पेंदे में बैठ गई है। गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके उसके बाहर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कितने बाहर हैं इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने बाहर हैं। अब इसी बात को सरलता से जिसे लोग बुद्धि में समझ जाए कि सही में इससे ऐसा ईश्वर का स्वरूप होगा, किस तरह समझाने का प्रयास किए। ब्रह्मे वेदमृतं पश्चात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसिद्धं ब्रह्मे वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। इसको बस्ती ने का सुनने कह सकते, उसके लिए कहा जा रहा है वह ब्रह्म आगे है, पीछे है, बाईं ओर है, दाईं ओर है, भीतर है, बाहर है, सर्वत्र है। उस कहीं भी खाली नहीं है। तो जिनसे कहीं खाली नहीं है, अब उसी को सरल भाषा में समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने ऐसा कहा। क्या कहा?
अचिंत्य व्यक्तमनंत रूपम शिवं प्रस्मृतं ब्रह्मयोनिं तमादि मध्यांत विहीनमेकं विभुं चिदानंदमय रूपमद्भुतम्। वह ब्रह्म अचिंत्य रूप है, अनंत रूप है, कल्याण स्वरूप है, अमृत है, माया का भी कारण है, आदि मध्य और अंत से हीन है, विभु है। इसके बाद कहा अद्भुत है। जिसको गोरखनाथ जी महाराज का बस्ती सुनिंग बस्ती, इसी को ऋषि कहते हैं, अद्भुत है। अद्भुत क्यों कहा? हम लोग के शरीर के भीतर में 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 भीतर की इंद्रियां हैं। चारों का काम अलग अलग है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम है निर्णय कर लेना, चित्त का काम है स्पंदन करना, हिलडोल करना, अहंकार काम है मैंपन का बोध करना। 4 इंद्रियों का 4 काम। असल में ये चारों जो हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म जड़ है। जब ये जड़ है तो मन अपना संकल्प विकल्प क्यों कैसे करता है? जड़ है तो बुद्धि निर्णय कैसे लेती है? तो जड़ है चित्त स्पंदन कैसे करता है? जड़ है तो अहंकार मैंपन का बोध कैसे करता है? किसी की शक्ति से, किसकी शक्ति से 4 इंद्रियां काम करती है? याद रखिएगा, चेतन की शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, चेतन की शक्ति से बुद्धि निर्णय लेती है, चेतन की शक्ति से चित्त स्पंदन करता है, चेतन की शक्ति से अहंकार मैंपन का बोध करता है। जिस शक्ति से 4 काम करती है, उस शक्ति में भी परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। इसीलिए उनके लिए कहा अद्भुत हैं। अब तो कितना बारीक है परमात्मा। स्वरूपखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, चेतन को चेतना प्रदान करने वाली परमात्मा है। उस चेतन में परमात्मा व्यापक होकर अपना मतलब बाहर रखे हैं, इसीलिए उनको अद्भुत कहा। जो परमात्मा अद्भुत हैं, उनमें ये 3 नहीं बताए गए हैं। अनादि अनंत प्रभु, उस परमात्मा में जो अद्भुत हैं, आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। ये 3 माया में होती हैं, परमात्मा 3 में कुछ भी नहीं। इसलिए गुरुदेव का कहना है अनादि अनंत प्रभु, उसमें न आदि है, न मध्य है, न अंत है। 3 से वे परे हैं। जो 3 से परे हैं, उनको वर्णन कैसे किया जाएगा? इसलिए गुरुदेव ने कहा अपनी वाणी में, प्रभु वर्णन में आवे नाही। अकथ कहने में आता है,
प्रभु अनन में आवे नाही अकथ है, लेकिन आहा सब माही मैथिली भाषा है, वे सब जगह हैं, जो कहीं खाली नहीं है। तो जो सब जगह हैं इसको बुद्धि में अटाने ख्याल से पूर्व ऋषि ने कहा एको देव है सर्वभूतेषु गुण है सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मा सर्वभूतादिवास है साक्षी चेता केवल एक ही चेतन देव संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है। संपूर्ण भूतों से मतलब यह है पंचभूतात्मा, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। एको देव सर्वभूतेषु, एक ही एक चेतनात्मा संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापक है, संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है, कर्मों का अध्ययन ज्ञाता है, साक्षी है, चेतन है, द्वेष से रहित है, अनंत में का निर्गुण है। ऐसा महापुरुषों का कहना है। जो ऋषि ने कहा, अब इसी बात को भगवान कृष्ण ने सरल शब्दों में समझने का प्रयास किए। सर्वतः पाणिपादं, क्या कहा? सब जगह उनका हाथ है, पैर है, मुंह, सारा जगह, सारा अवयव सब जगह है, उसे कहीं खाली नहीं है। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका यही कहना है कि परमात्मा सब जगह ओतप्रोत है, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। अब इसी बात को इस कलिकाल में जो एक संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने और सरलतापूर्वक समझाने का प्रयास किए। इन्होंने क्या कहा? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निर्ही विरज अविनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता आदि। क्या कहा इन्होंने? प्रकृति पार और सब उर्वासी। प्रकृति कितने हैं? प्रकृति दो हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। इसके बाद प्राप प्रकृति या चेतन प्रकृति है। प्रकृति पार वे परमात्मा कैसे हैं? ये जो दो प्रकृति हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, दोनों में सघनता से व्यापक होकर के दोनों से बाहर हैं, प्रकृति पार। और सब उर्वासी, सबके भीतर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। जैसे देखिए यह पृथ्वी जो नारंगी के समान गोल है, कहाँ पर है? सब लोग कहेंगे आकाश में है। यह पृथ्वी आकाश में है, यानी शून्य में है, आकाश में है। तो पृथ्वी आकाश में है और आकाश पृथ्वी में घुस करके उसके बाहर है। ठीक ऐसे परमात्मा सब में घुस करके सबसे बाहर हैं, उसे कहीं भी खाली नहीं है। अब इसी बात को और सरल ढंग से समझाने के ख्याल से एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए सुंदर दास जी महाराज, इन्होंने कहा कि व्योम को व्योम, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो व्योम को व्योम मतलब क्या हो गया? आकाश का भी आकाश, व्योमना आकाश है, व्योम को व्योम, आकाश का भी आकाश। अब कहेंगे कितना आकाश है? कोई पूछे आपसे आप कितना आकाश है? अब ये कितना आकाश है? एक आकाश है। इसी आकाश में
सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी है, सभी का आकाश के अंदर है? कहा नहीं नहीं, एक ही आकाश नहीं है, बड़ी विचित्र सृष्टि है। पंजाबी कोट के महापुरुष हो गए गुरु नानक साहब, इन्होंने कहा है, ये देखिए जो संत होते हैं वे देख करके कहते हैं, पढ़ी बात नहीं, देख करके कहते हैं। तो नानक साहब ने क्या कहा? लख लख आकाशा, लख लख पाताला, लाख लाख लाखों आकाश हैं। अब लाखों आकाश हैं तो सभी आकाशों को अवकाश देने वाले परमात्मा है। यही तो सुंदरदास जी महाराज करे हैं कि व्योम को व्योम, परमात्मा कैसा आकाश को भी अवकाश देने वाला है, व्योम को व्योम। और क्या कहा? अनंत, अखंडित, आदि अंत समद कहाँ है, को परमान कराय परिपूरण, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है, कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप तहाँ है, सुंदर दिशत सुंदर महेशो, और कहाँ है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा समझाने के ख्याल से, व्योम को व्योम, यह तो हो गया अनंत। अगर दो अनंत मानेंगे दोनों सीमा वाला हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। अनंत एक ही एक, व्योम को व्योम अनंत, और का अखंडित, उनका अखंड नहीं होता है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वे कभी जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए का अखंड। जितने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं सब बना है, सब विनाश होता है, सबका नाश होता है, लेकिन परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है। वे सब दिन से है, सब दिन रहेंगे। तो जो ऐसे परमात्मा है, बड़ी विचित्र परमात्मा है। अब देखिए इसी को आप समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने क्या इस तरह समझाने का प्रयास किया है कि वह परमात्मा मिट्टी में मिट्टी के सदृश हैं। जो मिट्टी है, मिट्टी में वे हैं, मिट्टी के सदृश हैं, लेकिन वे मिट्टी नहीं है। मिट्टी के समान वे हैं, दिखाई पड़, मिट्टी को हम लोग देखते हैं, उस मिट्टी में परमात्मा मिट्टी के सदृश हैं, वे मिट्टी नहीं है। पानी में पानी के सदृश हैं, वे पानी नहीं है। अग्नि में अग्नि के सदृश हैं, अग्नि वे नहीं है। हवा में हवा के सदृश हैं, ये हवा नहीं है। आकाश में आकाश सदृश हैं, वे हवा आकाश नहीं है। विचित्र परमात्मा है। क्या कहिए कहते न बनाए कछु, जो कहिए कहते ही लजे। क्या कहा जाए समझ में, वाणी का विषय नहीं है। जिसको जो वाणी का विषय नहीं है उसको हम मुंह से कैसे कहेंगे, लाज आती है। तो जो वाणी का विषय नहीं है वे सब जगह एक समान, ऐसा नहीं कि घट कहीं बेसी कहीं कम, ऐसा नहीं, सब जगह एक समान है, उससे कहीं खाली नहीं है। एक बात तो सुनाता हूँ आप लोगों को। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के कपिलवस्तु में। वैराग्य हुआ तो नेपाल से आए भारत, साधना विधि सीखी, करने लग गए। जब संतावस्था प्राप्त हुआ, धर्म का प्रचार करने लग गए। उसी सिलसिले में घूमते हुए अपना जन्म स्थान पहुंची। कहाँ? कपिलवस्तु। उनका बड़ा कड़ा नियम था। अपना जन्म स्थान पहुंच गए लेकिन घर नहीं गए।
किसी दरवाजे पर नहीं गए, गांव के बाहर में एक वृक्ष था, वहां जाकर ठहर गए। मालूम हुआ सबको वे आए हैं। उनके पिताजी को मालूम हुआ तो उनके पिताजी आए भेंट करने के लिए। कुछ देर बातचीत किए, फिर अपना वे चले गए। गांव के लोग बारी बारी से आते थे, दर्शन करते थे, बातचीत करते थे, चले जाते थे। शाम हो गई। जो व्यक्ति सबसे पहले आए थे वे मन में सोचती हैं, इनके पिताजी को देखा, आए, कुछ बातचीत किए, चले गए। इस गांव के प्राय सभी लोगों को करीब करीब मैं पहचानता हूँ। गांव के सभी लोग करीब आ गए, लेकिन इनकी पत्नी को तो नहीं देखा। लगता है बेचारी को मालूम नहीं होगा, इसलिए वे नहीं आई। अगर मालूम होता तो जरूर आती। संध्या तो हो गई थी, अब उनको भी घर जाना था। तो घर नहीं जा करके भगवान बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, उनसे गए भेंट करने के लिए। जरा भेंट कर लेते हैं। गए, कहा कि आपके पति संत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, गांव के बाहर में ठहरे हैं। गांव के प्राय सभी लोग गए, यहाँ तक आपके ससुर साहब भी गए। कुछ देर वहाँ पर बैठे, बातचीत किए। आप क्यों नहीं गए? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या मालूम है कि वे आई हुई हैं, लेकिन मैं स्वयं नहीं जाऊंगी। क्या क्यों? क्या हम उनका त्याग नहीं किए हैं, वे मेरा त्याग किए हैं। रात में हमको छोड़, हम तुरंत आ रहे हैं भीतर से। जैसे गेट के भीतर घुसे तो देखते क्या है, उधर से एक बच्ची आ रही है। वह बच्ची गई थी भगवान को देखने के लिए। वह पहचान गई, इधर आ रही, कोई काम से आ रही थी बाहर जाने के लिए। जैसे देखते हुए आ रहे हैं इधर, लौट गई तुरंत। अब दौड़ के गई कहाँ? अपने मलकान को कहने के लिए। यशोदा की दाई थी, काम करने वाली थी। पहुंच गई, कहा वे आ रहे हैं यहाँ, मतलब आपके पति आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद भी उनकी पत्नी यशोधरा कोठरी के भीतर ही रही। वह बच्ची फिर बाहर आई, देखने के लिए किधर जा रहे हैं, पिता के पास जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। तो पिता के पास नहीं जा करके इधर आ रहे हैं। फिर दौड़ के जाती है, इधर ही आ रहे हैं। खबर मिला। इतना खबर मिलने पर भी उनकी पत्नी कमरे से बाहर नहीं हुई, कमरे में खड़ी रही। भगवान वो धीरे धीरे जिस कमरे पहले रहते थे पत्नी के साथ, उस कमरे में गए। जब कमरे के भीतर गए तब यशोधरा चरण छू के प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद सामने खड़ी हो गई। भगवान बुद्ध भी खड़ी हैं, उधर उनकी पत्नी भी खड़ी है, दोनों चुपचाप। तो उनकी पत्नी बोलती है, अच्छा एक बात हमको बताइए, जिस वस्तु के लिए आपने इस कमरे का त्याग किया, यहाँ से निकल गए, क्या वह वस्तु इस कमरे में नहीं है? अब भगवान बोलता अभावकारी, इतना गंभीर ज्ञान उसको कैसे मालूम हो गया? तो वह भी कम नहीं थी, पता लगाती रहती थी उनकी दिनचर्या क्या है। तो एक शाम खाती हैं, या एक शाम खाती थी। वे नीचे सोती हैं, जमीन पर सोती थी। उपवास करते हैं, या भी उपवास करती थी, साधना करती थी। जैसे पूछा यशोधरा ने,
जिस वस्तु के लिए आपने इस कमरे को त्याग किया, उसका क्या वस्तु इस कमरे में नहीं है? भगवान बुद्ध 6-7 मिनट चुपचाप सोचती रही। इसके बाद संभल के उत्तर दिए। क्या क्या? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, जिस वस्तु के लिए इस कमरे का मैंने त्याग किया है, वह वस्तु इस कमरे में भी है। मतलब परमात्मा इस कमरे में भी है, उसे कहीं खाली नहीं है। अब तो परमात्मा सर्वत्र है, उसे कहीं खाली नहीं है। जो सर्वत्र है उनको बुद्धि में ठीक से समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने और कुछ प्रयास किया। क्या प्रयास किया? कबीर साहब ने कहा संसार के लोगों से, प्रथम एक सो आपे आप, सबसे पहले के हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं। और आगे क्या कहा इन्होंने? कर्ता एक, परमात्मा एक, कर्ता एक, अगम है आप, वाके कोई माई न बाप। माँ बाप तो उनको होते जिनको जन्म देने वाले होते हैं, परमात्मा कभी जन्म ही नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब ने कर्ता एक, अगम है आप, वाके कोई माई न बाप, माँ बाप कुछ भी नहीं। जो ऐसे परमात्मा हैं उनके लिए कबीर साहब ने कहा संसार के लोगों से, अनगढ़िया देवा, कौन करे सेवा? अनगढ़िया का कोई गढ़ नहीं सकता है। अनगढ़िया देवा, जो अनगढ़िया हैं वह संसार को गढ़ने वाले हैं, सारी सृष्टि बनी है। ऐसे जो अनगढ़िया परमात्मा है, अनगढ़िया परमात्मा है, उसी के अभिन्न अंश, मन भिन्न नहीं, अभिन्न अंश हम जीव हैं। अनुता विभुता का भेद है, मतलब छोटा बड़ा। हम बहुत अणु हैं, परमात्मा विभु हैं, यही फेर है, लेकिन दोनों एक ही हैं। तो हम परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। हम परमात्मा को देख सकते हैं, हम उसमें मिल सकते हैं, अपने अंश से मिल सकते हैं, एक में हो सकते हैं। एक में हो कैसे हो सकेंगे? इस अभिन्न अंश है लेकिन उसमें मिल नहीं सकते हैं। उसमें परमात्मा हम मिले हुए नहीं, मिल नहीं सकते हैं। भिन्न अभिन्न है लेकिन उसमें मिल नहीं सकते। कैसे मिलेंगे उसमें? एक में कैसे होंगे? जब हम जीव बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हम परमात्मा को अभिन्न अंश है लेकिन अकेले नहीं है। जब हम जीव बिल्कुल अकेले हो जाएंगे तब अपने अंश से मिल करके एक में हो जाएंगे, अंश समाप्त हो जाएगा। तब आप कहेंगे हम जीव किसके संग में है? तो हम जीव 14 इंद्रियों के संग में है। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 10 हो गए, 5 5 10। 4 भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14। 14 से बिल्कुल अलग हो जाए, 14 से एक भी नहीं रहे, तब अपने अंश से मिल करके एक में हो सकते हैं, फिर संसार में नहीं आएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। अब देखिए बड़ी विचित्र बात यह है, हम जीव 14 इंद्रियों के संग में हैं। चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, इस देश के हो, पश्चात देश के हो, कोई भी हो, 14 इंद्रियों में से 13 इंद्रियों से सब जीवात्मा छूटता है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन, कोई भी हो, कोई शरीर आदि हो, 14 में से 13 से सब लोग छूटते हैं और रोज छूटते हैं।
मात्र एक इंद्रिय के संग में रहने के कारण यह जीव अपने अंश से परमात्मा में नहीं मिल सकता है। तब आप कहेंगे कैसे तेरे से हम छूटते हैं? 14 इंद्रियां हैं और तेरे से कैसे छूटते हैं? और ये कौन सी इंद्रिय है इसका संग नहीं छूटने के कारण हम अपने अंश से नहीं मिल रहे हैं? तो देखिए कैसे छूटते हैं। अभी जगे हुए हैं, दोनों भौंक बीच में हैं, जगे हुए हैं, रात में भोजन करेंगे, बिसावन पर जाएंगे, लेटेंगे, बगल में कोई बातचीत कर रहे हैं, कुछ बातों सुनेंगे, कुछ बातों को नहीं सुनेंगे। धीरे धीरे अधरनीय आएगी। अभी है दोनों भौंक बीच में, अधरनीय आएगी, जाएंगे स्वप्न में। तो जैसे स्वप्न में गए, कंठ में गए, स्वप्न देखने लग गए, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये इंद्रियां आपकी छूट गई। मतलब 10 इंद्रियां आपकी छूट गई। 4 के संग में आप चले गए स्वप्न में। अब हैं कंठ में। अब वहां से जब नीचे की ओर जाने लगता है जीवात्मा, नीचे को सरकने में मन, बुद्धि, अहंकार तो रास्ते में छूट जाता है। एक इंद्रिय चित्त जो है वह जीव के संग चला जाता है छाती में। सांसारिक ज्ञान कुछ नहीं, शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता है। और जिसे जगते हैं कहते खूब सोया। जान कैसे गए? जान इसलिए गए वहां एक इंद्रिय था, चित्त साथ में था। यही कारण है कि एक के संग रहने के कारण अपने अंश में हम जीव नहीं मिल रहे हैं। वह एक भी छूट जाए, अब नीचे तो जा नहीं सकते हैं। तो महापुरुषों का नीचे नहीं, ऊपर चलो, पिंड छोड़ ब्रह्मांड चलाए। अगर समुद्र से छूटना चाहते हो तो पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड की ओर चलो। आँख के पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर चलने के लिए महापुरुषों ने कहा, तब इंद्रियां छूटेगी। अब ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए अपना सिमटाव करना होगा। सिमटाव करने में प्लेग नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, शून्य ध्यान करने दृष्टि को क्या करेंगे। अगर दृष्टि में सफल हो गए तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां ये तो छूट जाएंगे। 4 भीतर वाला जो इंद्रिय है, मन, बुद्धि, चित्तअहंकार, यह साथ में है। इससे अलग होना है। कहीं एक बारगी की बारी बारी से महापुरुष कहना नहीं, बारी बारी से नहीं, एक बारगी छूटता है। इस 4 में भीतर की जो है एक बारगी छूट जाता है। यह काम कहाँ पर होता है? अपने अंदर चल करके होता है। जिस योग जो करते हो अपने अंदर चलते हैं, सूर्य चलते हैं, तो कहाँ पर चाल के संग छूटता है? कहाँ जीव अकेले अवस्था में आ जाता है? एक कोट के महापुरुष हो गए संत दरिया साहब। इन्होंने कहा, मन बुद्धि चित्तअहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जांद्रिया इनके परे रंकार की ठौर। परिचय दीजिए स्थान का। मन बुद्धि चित्तअहंकार की दौड़ कहाँ तक है? त्रिकुटी तक। अब वो त्रिकुटी क्या हो गया? बहुत लोग दोनों भौंक बीच के स्थान को त्रिकुटी कहती हैं, लेकिन यह नहीं।
आंख बंद करते अंधकार, अंधकार के बाद उसके प्रकाश है। प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। कैसे पहचान होता है ये त्रिकुटी स्थान है? त्रिकुटी में सूर्य उगए हो, गुरुदेव की वाणी है। त्रिकुटी में पहुंचने पर सूर्य दिखाई पड़ता है, सूर्य का दर्शन होता है। जैसे हम लोग अभी बाहर में सूर्य को देखते हैं, आँख खोल के देखते हैं, अंतर साधना करने वाले भीतर में भी सूर्य को देखती हैं। तो त्रिया साहब बिहारी का कहना है कि 4 दिनों की दौड़ त्रिकुटी तक है, उसके आगे जीवात्मा अकेले चलता है। अपना परमात्मा को देखता है, चलता भी है। किसके सहारे चलता है? एक शब्द के खिंचाव में चलता है। एक शब्द के खिंचाव में जीवात्मा अकेले चलता है। किस शब्द के खिंचाव में चलता है जीवात्मा अकेला? जिस शब्द का केंद्र परमात्मा है, आदि शब्द का केंद्र परमात्मा है, उसमें चुंबकीय गुण है, अपनी ओर जीवात्मा को खींचता है। खींचते खींचते क्या करता है? वह शब्द जहां से आया है निशब्द परम पदम से, जीव को वही शब्द आदि शब्द पी में मिला एक में कर देता है। निशब्दम परम पदम, इस तरह जीव का परम कल्याण बताया गया है। तो जो परमात्मा सब में सबसे बाहर हैं, उन्होंने कोई मिलना चाहती हैं, परमात्मा ही बनना चाहती हैं, तो अंत साधन के द्वारा सब दृश्य अलग हो जाएं, अकेले अवस्था में आ जाएं। बिल्कुल अकेले अवस्था में आने के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर चलना होता है। इस चलने में अगर कोई संयम से नहीं रहेंगे, एक डिग भी नहीं चल सकती हैं। क्या संयम करना पड़ेगा इसमें? तो अभी लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, गोरखनाथ की वाणी में सुना, धाय न खाएबा भूखे न मरिबा, या न लेबा ब्रह्म अगिन का भेवम, हठ न करीबा पड़े न रहबा यो बोल जा गोरख देवम। ढाई न खाएबा भूखे न मरिबा, मतलब ठूस ठूस के नहीं खाना होगा, उपवास भी नहीं रहना पड़ेगा, एनर्जी समाप्त होगी। ढाई न खाएबा भूखे न मरिबा, बिल्कुल अपने संयम रखना पड़ेगा। यही बात भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था। युक्ताहार विहारश्च युक्त कर्मसु युक्त जो भवती दुखा। हे अर्जुन सुनो, अगर इस योग को सफलता प्राप्त करना चाहती हैं, सब कामों पे तुझे रखना होगा। न अधिक खाना होगा, न बासी रहना होगा, न अधिक सोना होगा, न जगा हुआ रहना पड़ेगा, न ठल्ले बैठा रहना होगा, न बहुत काम करना होगा। सब काम जो नपे तुले रखेंगे उनसे अजोग होगा। तो अपने को संयम रखना चाहिए और समय पर जरूर बैठ के करना चाहिए। किस समय करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। इसको अमृत वेला कहा गया है। इस अमृत वेला में भगवान कृष्ण भी बैठ करके ध्यान करते थे। किनका ध्यान करते थे? भगवान कृष्ण स्वयं भगवान थे। संसार नमूना देने के लिए हम भी ध्यान करते हैं, अपने आत्मस्वरूप की ध्यान करते थे। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय अल्प समाधव है दज्जोपसन करने आत्म तप से परम। हम ब्रह्म तो जग जाते थे, उल्लासमन करके हाथ पांव धो करके अपने आप स्वरूप ध्यान करते थे। ध्यान के इतने तल्लीन हो जाते थे, उनके देह में जो जितना रोआ था, प्रत्येक रोआ आनंद से खिल जाता था। तो हम लोगों को ब्रह्मों तो जरूर जग कर ध्यान बस करना चाहिए। अगर नहीं जगेंगे तब क्या होगा? चरणदास जी महाराज ने कहा, कुछ कठोर शब्दों में कहा, जागे ना पिछले पहर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जागे ना पिछले पहर,
करे न गुरु मत जाप, मुंह फाड़े सोबत रहे, ताकू लागे पाप। उसको पाप लगता है। एक तो पाप लग गया और दूसरा घाटा और लग जाता है। क्या लग जाता है? एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरु महाराज कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थे। पूर्वाह लगभग 11 बजता होगा। रामदेव पर पैदल टहल रहे थे, लाठी हाथ में लेकर के टहल रहे थे। वो तरफ से टहलते हुए दक्षिण की ओर आ रहे थे। जहाँ कुर्सी रखी हुई है, अभी वो कुर्सी है। जब वहाँ पर आए, उसी समय दक्षिण से एक सत्संगी गए प्रणाम करने के लिए। पहले झुक के प्रणाम किए, खड़े हो गए। कौन? उसके सत्संगी खड़े हो गए और ऐसे हाथ जोड़ करके उनसे कहने लग गए, हुजूर। जैसे बोले हुजूर, और खड़े होकर के चेहरे को देखने लगे, क्या कहना चाहता है। ये सत्संगी बोलती हैं, हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। गुरुदेव को देखते हुए बोले कि देखो जी, मेरी दया तुम्हारे पास जाती है और तुम सोए रहते हो, लौट आती है। कितना घाटा लग गया। वे भर में ध्यान नहीं करते थे। महापुरुष की दया आती है, अगर सोए हुए हैं तो लौट जाती है। तो उसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। दिन में स्नान करने के बाद भी कर लेना चाहिए, संध्या काल में करना चाहिए। एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, दिन की समाप्ति, रात का शुरुआत, यह है संधि बेला। इसको गदह बेरा भी कहा गया है। यह समय खास करके है संध्योपासना करने के लिए। जब सूर्य अस्त हो जाए या अस्त होने वाला है, तो पैर हाथ धो करके, कुलास में करके, उसमें बैठ करके जरूर आंख बंद करके जप ध्यान करने में लग जाना चाहिए। गुरु महाराज जी अति वृद्ध हो गए थे, व्हीलचेयर में बैठ के टहलते थे। जब टहल के आते थे अपने कमरे में, तो पूज संसी बाबा और मैं दोनों मिलकर हाथ पांव धो देते थे, कुलास में करा देते थे। बैठते थे गुरुदेव, पैर लटका के बैठते, इसलिए थोड़े नाम कुछ कष्ट हो गया था। पैर लटका के बैठते थे। अति वृद्धावस्था में भी आंख बंद, मुंह बंद करके थोड़ी देर बैठ के ध्यान करते थे। क्यों ध्यान करते थे? वो संत थे, प्रेरणा देने के लिए, देखो हम भी ध्यान करते हैं, तुम लोग भी ध्यान करो। प्रेरणा देने के लिए। ध्यान करने के बाद तब संत स्तुति विनती होती थी। इसके बाद स्वयं एक संतवाणी गाते थे, विशेष करके गाते थे कबीर साहब की वाणी, हमारे सत्य नाम धन खेती। इसके बाद हमको आदेश मिलता था, हम एक संतवाणी, और जो थे कमरे में सबको एक एक संतवाणी। अंत में वो संसेवा एक संतवाणी गाते थे, इसको आरती होती थी। ऐसा क्यों करवाते थे? इसलिए कि ध्यान करने के बाद अस्थि विनती करके संतवाणी गाने से प्रेरणा मिलती है ध्यान करने की। संतवाणी या ओज है, प्रेरणा प्रदान कर देता है, जब ध्यान करो, इस संयम से रहो। संतवाणी बहुत उपदेश है, तो संतवाणी को समझने ख्याल से एक संतवाणी, 2 बार संतवाणी अपने गा लें या सुन लें, इसके बाद आरती करके फिर भोजन करें, या गुरुदेव के नियम था। आजकल क्या करते हैं लोग, सत्संग समाप्त होता है पिछला बेर का, अब लोगों को घर जाना है, ऐलान कर देती हैं, महाप्रसाद तैयार है, भोजन करके जाइएगा। एक आदमी 2 आदमी खड़े रहते हैं, भोजन करके जाइए। जो लोग भोजन करना नहीं चाहते हैं, जोहरा करते, भोजन करके जाइए। देखिए, जो भोजन कर लेती हैं, जब ध्यान करने की रुचि समाप्त हो जाती है। आप मान लीजिए आप 100 आदमी को भोजन कराइए,
मन में हुआ हम 100 आदमी को भोजन कराएं, भात दाल सब्जी या पूरी सब्जी, बहुत पुण्य होगा। लेकिन 100 आदमी हाँ जो गड़बड़ हुआ सो पुण्य भाग पाप हुआ, समझ लीजिए। तो संध्या काल में जब ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, उसमें कुछ खाना नहीं चाहिए। जिसमें सूर्य अस्त हो रहा है तो बहुत कम ही समय है। सूर्य अब लगता है कि अब धरती के नीचे जाएगा, जैसे ओझल हुआ संध्या के समय हो गया। इसके बाद उसकी समाप्ति जब तारा देखने लग जाए तो उसकी वो मुहूर्त समाप्त हो गया। तो सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब तारा दिखने लगे जाए वह हो गया रात्रि का समय, उसमें कर सकते हैं। इतना समय सचेत रहना चाहिए कि संध्या काल में हमसे कुछ नहीं खाया जाए, संध्योपासना करनी चाहिए। यही आपकी से थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।